हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 प्रीति कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस ये सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रीति लिमिटेड कंपनी है उसने ना एप्लीकेशंस ऑफर इन्वाइट किए 50,000 इक्विटी शेयर्स के, 50,000 इक्विटी शेयर्स के ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये वाला। और एट पार, मतलब एट पार का मतलब ना तो डिस्काउंट ना प्रीमियम, पार पर है ना उन्होंने इन्विटेशंस दी, लोगों को पब्लिक ऑफर किया। नाउ यहाँ पर एप्लीकेशन के समय पर 30 रुपीज कंपनी ने डिमांड किया है, ऑन अलॉटमेंट कंपनी ने 40 रुपीज एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कंबाइनली कंपनी ने 30 रुपीज डिमांड किया है। तो यहाँ पर कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन रिसीव का अमाउंट तो हम देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है या अंडर सब्सक्रिप्शन का। तो द पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स। 35,000 शेयर्स मतलब कंपनी के पास तो 50,000 इक्विटी शेयर्स है, तो आराम से सबको शेयर कंपनी दे सकती है। तो इसका मतलब 35,000 को ही आपको जो सारे अमाउंट्स है 30,000 से 40,000 सॉरी ₹30 से ₹40 से एंड ₹30 से हम मल्टीप्लाई करते हुए सारे अमाउंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हम पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ऑल द मनी ड्यू वर कलेक्टेड, जितना भी मनी ड्यू था वो तो कलेक्ट हो गया, मतलब एप्लीकेशन के समय का अलॉटमेंट का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन किसका पैसा रिसीव हुआ? विथ एन एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4,000 शेयर्स पर है ना अमाउंट रिसीव हुआ। वो किस बंदे का है वो कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया, कंपनी ने बता दिया 4,000 शेयर्स के पीछे जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 30 रुपया आना है, 30 रुपीज जो आना है वो है ना रिसीव नहीं हुआ कंपनी को। तो वो है ना कंपनी ने क्या किया, उन 4,000 शेयर की होल्डिंग वाला जो भी है बंदा उसके शेयर्स फोरफीचर कर दिए। नॉन पेमेंट के वजह से उसके शेयर्स जो है वो फोरफीचर हो गए, क्योंकि 1,20,000 रुपीज कंपनी को रिसीव नहीं हुआ तो शेयर्स फोरफीचर हो गए। तो जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ था 30 प्लस 40 तो 70 रुपीज कंपनी को रिसीव हुआ था, वो 70 रुपीज शेयर फोरफीचर अकाउंट में जाना है। ये भी नक्की है कि वो शेयर फोरफीचर में चला जाएगा। एंड उसके बाद में और भी यहाँ पर बोला कि ऑल द फोरफिटेड शेयर्स, जितने भी फोरफिटेड शेयर्स है वो रीइश्यूड, उनको रीइश्यू कर दिया डायरेक्टर्स ने, कंपनी के डायरेक्टर्स ने एट ₹80 पर शेयर, 80 रुपये में, हर शेयर की वैल्यू 80। तो मतलब 4,000 शेयर्स को रीइश्यू किया तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 80 करके हमको अमाउंट निकालना होगा। तो 4 8 32 तो 3,20,000। एंड फिर उसके बाद में जो भी शेयर फोरफीचर का जो अमाउंट है, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 100 रुपये का शेयर। 100 रुपये का शेयर मतलब कंपनी ने ना कितने में दिया? 80 रुपीज में। तो वो जो 20 रुपीज है वो हमको शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट के में दिखाना होगा, वो बैलेंस हमको वहां दिखाना होगा। एंड फिर लास्ट में इसमें ना फिर कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री भी आएगी, शेयर फोरफीचर से जो पैसा बचा है, बैलेंस है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली एंट्री भी हमको दिखानी होगी। तो यहाँ पर पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रीति कंपनी लिमिटेड, तो इसका फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है आप लोगों के लिए। तो 1 बाय 1 हम सारा ये जो है जर्नल एंट्रीज जो बनाना स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ड्यूज वगैरह की। तो चलिए हम सबको सॉल्व करते हैं। जो जर्नल एंट्री आएगी वो फोरफीचर की एंट्री हमको लेनी है। तो यहाँ पर हमको है ना डायरेक्टली खाली फोरफीचर एंड री इशू की एंट्री बोलिए, तो फोरफीचर की एंट्री में हम इक्विटी शेयर कैपिटल को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि अब हमको इक्विटी शेयर कैपिटल से ये अमाउंट हटा देना है जितने शेयर्स फोरफीचर हुए हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें ना जब ड्यू की एंट्रीज होती है तो उस समय पर इसका अमाउंट हम दिखा चुके होते हैं कि भी हाँ इतना पैसा कंपनी को आना है करके पहले से कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। खाली एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा रिसीव होता है और फिर हम ट्रांसफर करते हैं। बाकी अलॉटमेंट वगैरह के टाइम पे, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, वो सब पे है ना ड्यू में हम है ना पहले अमाउंट दिखा देते हैं कि भाई ये पैसा ड्यू है, तो शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर करते हुए दिखाते हैं इसको। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 1,000 है, 1,000 मल्टीप्लाई बाय, और कितने का शेयर है तो 10 रुपये का
शेयर है तो 1000 मल्टीप्लाई बाय आप 10 करोगे तो 10,000 रुपीज आपको है ना डेबिट में लिखना होगा, क्योंकि 1000 शेयर है वो फोरफिट हुए हैं इस कंपनी के। क्रेडिट में हम लिखेंगे 2, जो पैसा रिसीव हो चुका है उसको तो हमको शेयर फोरफीचर में लिखना है, और जो अनरिसीव्ड मनी है, अनपेड है, जैसे कि वो फर्स्ट एंड फाइनल मतलब ये फाइनल कॉल का, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर। यहाँ पे इक्विटी वर्ड दिया नहीं है, अगर हमने इक्विटी वर्ड नहीं लिखा तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये वर्ड तो हमको दिया नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमने नहीं लिखा इक्विटी शब्द तो भी ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये कौन सा पैसा है, तो ये अनपेड अमाउंट है। यहाँ पे मैं आपको पेंसिल से दिखा देती हूँ कि ये पैसा कंपनी को रिसीव नहीं है। 1000 मल्टीप्लाई बाय फाइनल कॉल का ₹2, तो ये जो है ये अनपेड मतलब बंदे ने पे नहीं किया है, जिसकी होल्डिंग इसमें इंक्लूडेड है 1000 जो शेयर्स है, तो अनपेड अमाउंट को हम दिखाएंगे। ये कॉल इन एरियर मतलब हो गया एक तरीके से कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर के बदले हम इसको है ना नाम से भी, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ इसलिए हम इसको इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कर लिख देंगे। तो 2000 रुपीज हो गया। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज किया तो कितना होता है 2000। तो यहाँ पर हम 2000 रुपीज लिखेंगे। एंड जो कंपनी रिसीव कर चुकी है उसे शेयर फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो ये जो पैसा है मैं यहीं पे इसकी वर्किंग नोट आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप भी एग्जाम में इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन करना है यहाँ का यहाँ करके भी आप दिखा सकते हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपने ऐसे किया तो कोई रॉन्ग नहीं देने वाला है। तो यहाँ पर 1000 एंड मल्टीप्लाई बाय कितना रिसीव हो चुका, 8 रुपीज रिसीव हो चुका, क्योंकि 10 रुपये के शेयर में 2 रुपया रिसीव नहीं है, तो मतलब बाकी का जो 8 रुपया रिसीव हो चुका, तो यहाँ पर 8000 फोरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। कंपनी को सेपरेट अकाउंट ओपन करना होता है, क्योंकि ये मेंबरशिप जब कैंसिल हो जाती है तो ये तो कैपिटल का हिस्सा नहीं रहा ना, इसीलिए ये शेयर फोरफीचर मतलब मेंबरशिप कैंसिल किया है उस अकाउंट में। नरेशन में यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग 1000 यहाँ पर शेयर्स forfeited for non-payment of final call of ₹2 per share। नेक्स्ट जो सेकेंड एंट्री आएगी वो इसको री इशू को लेकर है कि भाई कंपनी ने री इशू कर दिया सारे के सारे शेयर्स, और कितने में री इशू किए, तो 6 रुपये में री इशू किए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, इसके लिए बैंक अकाउंट को डेबिट करना है 1000 शेयर्स, और कितने में री इशू हो रहे हैं ₹6 में, 6 रुपये में री इशू हो रहे। तो यहाँ पर हम डेबिट लिखेंगे, कितना अमाउंट हुआ, तो यहाँ पर 6000 हो गया, 6000 बैंक में बैलेंस आ गया। एक्चुअल में इसका इस शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्चुअल जो वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से वो 10 रुपीज है। 10 रुपीज तो हमको है ना शेयर कैपिटल अकाउंट कर हमको 10 रुपीज के इफेक्ट के हिसाब से दिखाना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, मैं एक लाइन लीव करती हूँ। टू शेयर, इसकी जो एंट्री इसी तरीके से बनती है, टू शेयर कैपिटल, तो इसमें ये ओरिजिनल इसकी एक्चुअल वैल्यू मतलब है ना 10 रुपये वाला शेयर है ना कंपनी 6 रुपये में ही दे रही है, 10 रुपये वाला शेयर कंपनी 6 रुपये में ही दे रही है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज के हिसाब से, तो यहाँ पर 10,000 रुपीज, 10,000 के शेयर कंपनी 6,000 में दे रही है, री इशू करिए। तो यहाँ पर है ना शेयर फोरफीचर अकाउंट कर हम है ना डेबिट में लिखेंगे शेयर फोरफीचर, क्योंकि देखो फोरफीचर मतलब एक तरीके से कंपनी का एक तरीके से बेनिफिट हो गया, कंपनी ने रिफंड नहीं किया।
जिसकी मेंबरशिप कैंसिल की उनको रिफंड नहीं किया, सेपरेट अकाउंट खोला। अब कंपनी है ना लॉस मतलब डिस्काउंट में कंपनी जब दे रही है 10,000 के शेयर 6,000 में दे रही है, तो वो है ना कंपनी एडजस्ट करेगी, शेयर फोरफीचर के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा वो। तो यहाँ पर जब है ना बेनिफिट हो रहा है तो हमने क्रेडिट में लिखा शेयर फोरफीचर को, अब है ना इसी में से ये डिडक्ट होना है, इसीलिए शेयर फोरफीचर अकाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि इसको हम डिस्काउंट कर कर नहीं बोलेंगे, इसको शेयर फोरफीचर के साथ ही एडजस्ट किया जाएगा। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपया, आप डिफरेंस निकालोगे तो ये 4000 आता है ना, तो एक तरीके से 4 रुपया कम में है ना कंपनी ने री इशू किए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नरेशन में। काफी सिंपल सा है, डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आप लोगों को करना है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। री इशू, बिंग री इशू ऑफ 1000 forfeited shares at the rate of ₹6 per share। तो इस तरीके से एंड किया गया। अब है ना आपको क्या करना है, अब आपको कंपनी री इशू करती है, तब देखो यहाँ पर जो शेयर फोरफीचर का री इशू करने के बाद में है ना, ये जो शेयर फोरफीचर में अगर कोई बैलेंस अमाउंट बच जाता है, बैलेंस जो अमाउंट बच जाता है, तो उसको है ना आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका शेयर फोरफीचर कितना है 8000 है, और यहाँ पर आपका शेयर फोरफीचर कितना है 4000 है। तो अब जब ट्रांसफर किया जाएगा इसको कैपिटल में, जब इसको कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, तो हमको क्या करना होगा, शेयर फोरफीचर को डेबिट करना होगा। तो यहाँ पर शेयर फोरफीचर अकाउंट 4000 रुपया बैलेंस बचता है, उसको हम शेयर फोरफीचर अकाउंट से डिडक्ट मार रहे हैं, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। अभी मैं आपको है ना इसका जरा सा लेजर करके भी दिखा देती हूँ, एक जस्ट है ना आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगेगा मिस ऐसे क्यों बता रहे हैं आप। तो इसका मैं आप लोगों को लेजर दिखाती हूँ कि कैसे इसका इफेक्ट होता है। मान लीजिए ये आपका है ना शेयर फोरफीचर का लेजर अकाउंट है, जस्ट क्विकली मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कैसे जर्नल एंट्री इसकी तैयार होती है। आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते तो ध्यान में रह ही जाने वाली है। ये हुआ आपका शेयर फोरफीचर अकाउंट, ठीक है। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट, फोरफीचर अकाउंट का ये लेजर है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स क्योंकि री इशू करने पर है ना इसको शेयर फोरफीचर में नहीं रखते हैं, इसके बैलेंस अमाउंट को, जो भी बचा हुआ अमाउंट होता है ना मेंबरशिप कैंसिल किए हुए को ही हम है ना री इशू कर रहे हैं ना, उस पर पहले हमने एक तरीके से क्या मुनाफा है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेयर फोरफीचर क्रेडिट में दिया हुआ है 8000 जो हमको दिया हुआ है क्रेडिट में। तो ये जो है फोरफीचर अकाउंट में तो 8000 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर 8000 आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है वो 4000 यहाँ पर डेबिट में, तो 2 शेयर कैपिटल करके 4000, क्योंकि यहाँ पर 4000 हम बाय शेयर फोरफीचर नहीं लिख सकते ना, शेयर फोरफीचर अकाउंट में हमको है ना 2 शेयर कैपिटल कर 4000 दिखाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 शेयर, इक्विटी शेयर भी आप यहाँ पे इक्विटी वर्ड यूज नहीं किया है, आपने यूज कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कर हम लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 आएगा। अब देखिए ये जो डिफरेंस है आप देखिए ना, इसको क्लोज करेंगे, जब आप लेजर अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपको क्रेडिट साइड में 8000 दिखाई दे रहा है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब, एंड डेबिट में 4000। तो 8000 एंड यहाँ पर आपका 4000 है, तो यहाँ पर भी हम 8000 लिखेंगे। और ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 4000 का, 8000 माइनस 4000, 8000 माइनस 4000 आप करोगे, ये जो डिफरेंस है ये आपका शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। इसको हमको कैपिटल रिजर्व में डालना है, क्योंकि ये जो पैसा है वो शेयर कैपिटल का पैसा नहीं है,
ये है ना कैपिटल के समय पर रिसीव हुआ, लेकिन वो रिजर्व्स कर कर हमको लिखना है, तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये जो जर्नल एंट्री बनेगी वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कर हमको 4000 की एंट्री लिखनी होगी। तो इस तरीके से ये अमाउंट होता है। और जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुकी कि आपको टेक्स्ट बुक में 54,000 दिखाई दे रहा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो, उसको आपको 4000 करना है। तो यहाँ पर 4000 शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4000, क्योंकि ये एक्चुअल में कैपिटल नहीं है ना, और ना ही ये अभी जब रीच हो गए तो हमको इसको कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हम नरेशन में लिखेंगे बिंग बैलेंस ऑफ, तो मैंने इसलिए आपको ये लेजर बना के दिखाया कि किस तरीके से ये जर्नल एंट्री फिर बनती है। तो बिंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर, आपको एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल पूछते नहीं है तब तक, जब तक आपको पूछते नहीं है नहीं बनाना है। मैं आपको खाली कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अकाउंट ट्रांसफर्ड, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आपको चाहिए तो ये शेयर फॉरफीचर लेजर की आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आई होप आपको इजी लग रहा है। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।